नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, समय कम होते हुए हमने आपके लिए शॉर्ट कंटेंट तैयार किया है। अभी हमारे यहाँ पर सिर्फ 1-2 दिन साइकोलॉजी की क्लास चलेगी, ताकि साइकोलॉजी को आपको कम समय में ज़्यादा बता सके, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय है नहीं ताकि हम इस साइकोलॉजी का पूर्ण रूप से विस्तार अध्ययन कर सके। इसलिए हमारी चाहिए शॉर्ट कंटेंट। तो शॉर्ट कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपके लिए क्लास रखी है। तो आज हमारा लेक्चर 2 है, मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखो दोस्तों, मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना अपने पास? साइकोलॉजी। किस शब्द से बना? अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से मिलकर बना। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा, ये आपको मैंने कल ही बताया, ध्यान रखना। ऑप्शन में तो ग्रीक आएगा या फिर यूनानी आएगा। इन दो शब्दों से मिलकर बना साइको और लोगस। साइको का अर्थ होता है अपने पास क्या? आत्मा। साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अपने पास अध्ययन या विज्ञान या फिर शास्त्र। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द ग्रीक या यूनान भाषा का, मनोविज्ञान शब्द क्या? ग्रीक या यूनान भाषा का ऐसा सर्वप्रथम ग्रेट माना जाता। देखो, मनोविज्ञान शब्द ग्रीक या यूनान भाषा का ऐसा सर्वप्रथम ग्रेट ने माना था। ठीक है, किसने माना था भाई? मनोविज्ञान ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, ये माना था अपने ग्रेट ने। एक और बात ध्यान देने योग्य है, ग्रीक या यूनानी भाषा न होने पर लैटिन भाषा ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। अगर हमारे पास वो ऑप्शन ग्रीक में नहीं है, यूनानी में नहीं है, तो साइकोलॉजी किससे बना? लैटिन भाषा का बना हुआ। ये हमारे जो आरपीएससी का एग्जाम था सेकंड ग्रेड का 2010 में हुआ था अपने, उसमें लैटिन भाषा माना गया था ऑप्शन में। क्या माना गया था? लैटिन भाषा। आगे अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर बात करते हैं। वाटसन क्या कहते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का धनात्मक रूप है। आपको यही याद रखना है कि वाटसन क्या कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक रूप है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। वाटसन एक और परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान क्या? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने बताया मनोविज्ञान को? तो आंसर में क्या आएगा? वाटसन। अपने आते हैं मैकडूगल। मैकडूगल मानते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? मैकडूगल। करो क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है भाई? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या मानते हैं? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कौन मानते हैं? करो। और बोरिंग क्या मानते हैं अपने पास? बोरिंग मानते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। क्या मानते हैं मनोविज्ञान? कि मानव प्रकृति के विज्ञान है। ये कौन मानते हैं? बोरिंग। आगे अपन फिर से बात करते हैं। आगे अपने पास आते हैं स्किनर। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। स्किनर क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर क्या मानना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। एक है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस मनोविज्ञानी क्या मानते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है। मनोविज्ञान क्या? अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? बी.एस. झा। बी.एस. झा क्या कहते हैं? देखो, बी.एन. झा कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया मनोविज्ञान की दया पर निर्भर होती है। बी.एन. झा क्या मानते हैं कि शिक्षा विज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया मनोविज्ञान की दया है। एक होते हैं पिल्सबरी। अपन पिल्सबरी मानते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। आगे देखो, मनोविज्ञान का विकास क्रम। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में अपने आगे आते हैं वुडवर्थ। इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, हो सकता है आपकी बार रेट में अपने पूछ ले। मनोविज्ञान ने अपने विकास के क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा। वुडवर्थ क्या करा? सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर किसको छोड़ा इसने? मन को छोड़ा। किसको? मन को। और फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? संबंध व्यवहार से जोड़ दिया गया मनोविज्ञान को। किसको? संबंध व्यवहार से जोड़ दिया गया। और आगे बात करते देखो इन सबकी विचारधारा। देखो, पहले मनोविज्ञान स्टार्टिंग में क्या मानते थे मनोवैज्ञानिक कि मनोविज्ञान क्या है भाई? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या?
आत्मा का विज्ञान है। इसके समर्थक थे अपने पास प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो। कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ट। और इसके आलोचक आलोचक है जे एस जोन, लोक व होप्स। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। फिर धीरे धीरे भाई साहब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने आत्मा के विज्ञान को जब मना कर दिया, इसका आलोचना की, तो इसको बोला कि भाई किसका विज्ञान है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि किसने? पोम्पोलॉजी, जॉन लोक व थॉमस रीड व बर्कले ने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ना होकर मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर भाई साहब और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है। ये बात कौन कौन कह रहा? विलियम वुंट, विलियम जेम्स व जेम्स सली। ये आते 17वीं शताब्दी में कहते हैं कि भाई साहब मनोविज्ञान है ना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान किसका है? चेतना का विज्ञान। कौन है? चेतना का विज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स ली व टीचनर मानते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन इसकी आलोचना करने के लिए कौन आ गया? हमारे मनोवैज्ञानिक मैकडूगल आ गया। कौन आ गए? मैकडूगल। मैकडूगल कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये बातें गलत है, ये मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कौन कौन है? वाटसन, वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर, थॉर्नडाइक, स्किनर व मैकडूगल। ये 20वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक 21वीं शताब्दी तक अपने पास यही मनोविज्ञान है। आगे अपन और बात करते हैं इसके। मैकडूगल देखो, मैकडूगल ने चेतना के विज्ञान की आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? चेतना के विज्ञान की आलोचना की है। साथ में आलोचना करते हुए इसने अपनी पुस्तक इसमें आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखा है कि मनोविज्ञान चेतना का बुरा शब्द है। मनोविज्ञान क्या है? चेतना का बुरा शब्द है। आगे अपन बात करते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख तथ्य एवं शाखाएं। मनोवैज्ञानिक जनक अरस्तु, कल अपन ने बताया था आपको मैंने। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? विलियम वुंट। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? विलियम वुंट। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान जनक कौन है? थॉर्नडाइक। खेल मनोविज्ञान जनक कौन है? कोलमैन ग्रिफिथ। कोलमैन ग्रिफिथ। और विकासात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान जनक कौन है? स्टैनली हॉल। और मन ऊर्जा मनोविज्ञान जनक कौन है? मैकडूगल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो, गत्यात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। व्यक्तिगत मनोविज्ञान जनक कौन है? एडलर। और व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान जनक कौन है? गाल्टन। और इसको ध्यान में रखना, व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है? व्यवहारवाद का संस्थापक अपने पास वॉटसन। कौन है? वॉटसन। 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? स्किनर। और बाल अपराध मनोविज्ञान जनक कौन है? सीजर लैम्ब्रोसो। कौन है? सीजर लैम्ब्रोसो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे के अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन पूरे एक लेक्चर में पूरा एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। यानी आप अपने पास 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में 10 लेक्चर पूरा करेंगे। थैंक यू।